वेलकम बैक टू द राइट ब्रेन। डिप्टी आर्किटेक्ट क्वेश्चन पेपर 2024 का पार्ट 3, जिसमें कि हम 81 से 120 नंबर क्वेश्चन नंबर टेस्ट सीरीज ए के सॉल्व करेंगे। और इनको आप फॉलो करने के बाद में अपने क्वेश्चन पेपर को चेक कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाला जो वीडियो है हमारा, उससे आप देख सकते हैं कि आप अगली आपका स्टेप क्या होगा, कि आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है या पोर्टफोलियो वगैरह बनाना स्टार्ट करना है कि नहीं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। देखिए 80 नंबर हमने तय कर लिया था। 81 फिर से बीएमएस का बीएससी एनईटी इसी का क्वेश्चन आया है। जरूरी नहीं था कि इस तरह का क्वेश्चन हर एक कोई अटेम्प्ट करना है, क्योंकि हार्ड कैटेगरी में क्वेश्चंस आते हैं जिनको की सॉल्व करना सबके बस की बात नहीं है। तो आपने अगर छोड़ा है तो भी अच्छा किया है कि ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो 81 नंबर है क्वेश्चन नंबर 81। 81 का है BSC Net is an object-oriented protocol. Every product in BSC Net network must have a device object. इसके आंसर है सी, बोथ ए एंड बी करेक्ट हैं इसमें। अगर आपने टिक किया है तो चेक कर लीजिएगा। 82 क्वेश्चन नंबर 82, इन बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड इन अ लेन टू कनेक्ट अ नंबर ऑफ नोड्स एंड अलाउ देम टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। इसका आंसर है नेटवर्क स्विचेस। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा मुझे, लेकिन फिर भी आप चेक कर लीजिएगा कि आपने अगर ये टिक किया है तो आप सही मार्क्स अपने आप को दे सकते हैं। इसके बाद ये 83rd क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग था। फिर से वही बिल्डिंग ऑटोमेशन सिस्टम से लिया और डिटेल ट्रेंड्स, समरी, ग्रुप, इन सबका डेफिनेशन डिस्प्ले टाइप का दिया हुआ है। तो उसमें जो मुझे सही लगता है इसमें वो है बी। 83 का बी आंसर है। हार्ड कैटेगरी में ट्रेंड्स ग्राफिकली डिस्प्लेस चेंजेस इन वैल्यूज एंड ओवर टाइम ऑफ वन और मोर वैल्यूज, ये है आंसर इसका। 84 ये सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने कहीं भी पढ़ा होगा, लाइटिंग सिस्टम पढ़ा होगा, तो वहां पे इन बिल्डिंग ऑटोमेशन डाली DALI रेफर्स टू डिजिटल एड्रेसेबल लाइटिंग इंटरफेस। अगर आपने नहीं पढ़ा है, और जितने लोगों ने, मुझे लगता है सब लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, इसलिए मैंने कैटेगरी बी में रखा है। मीडियम मीडियम डिफिकल्टी लेवल है इसका। इसके बाद ये सब 85 नंबर से हमने इजी कैटेगरी में रखा है, क्योंकि एनबीसी तो इसका पहला था कि एनबीसी आपको पढ़ना ही है। As per the Part 4 Fire and Life Safety Regulation mentioned in the NBC 2016, the space within a building that is enclosed by a fire barrier and fire resistant wall on all sides, including top and bottom, is defined as one of the following terms. Fire compartment बोलते हैं, compartmentation करना होता है। तो 85 का बी एक सिंपल क्वेश्चन था ये, जो कि आपको अटेम्प्ट करना चाहिए था, और बी आप मार्क्स दे सकते हैं अगर आपने सही किया हुआ है तो। इसके बाद which one of the following statement is not correct for making the hotels hospital center accessible in India? इन पॉइंट्स को आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसका 86 का क्वेश्चन नंबर है मिनिमम 10%। नॉट करेक्ट पूछा है इसने, करेक्ट नहीं, नॉट करेक्ट। मिनिमम 10% ऑफ द टोटल रूम्स इंक्लूडिंग देयर टॉयलेट, ये शैल बी एक्सेसिबल। ये कहीं भी कोई रूल नहीं इस तरह का बन सकता है एक जनरल वे में। अभी अगर हम इसको देखते हैं तो इस तरह के कोई रूल नहीं बनते हैं कि 10% होटल में सारे टॉयलेट्स सब कुछ एक्सेसिबल करने होंगे, नहीं बनेगा ऐसा रूल। तो ये क्लियर कट आंसर है 86 का ए। इन केस ऑफ एक्सटर्नल स्टेयरकेसेस इन बिल्डिंग, अगर आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है एनबीसी, तो वहां से ये पॉइंट इजीली मिल जाएगा। अदरवाइज आप इसको समझ सकते हैं, स्पाइरल स्टेयरकेस शैल बी लिमिटेड टू लो ऑक्यूपेंट लोड, ये सही पॉइंट है। नो एक्सटर्नल स्टेयरकेस शैल बी इंक्लाइंड एट एन एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री फॉर द ऑफ द फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, ये भी सही है। हैंडल टू बी प्रोवाइडेड ऑन वन साइड शैल बी ऑफ हाइट नॉट लेस देन, देखिए हैंडल टू बी प्रोवाइडेड ऑन वन साइड ये कभी नहीं होगा, एक देखेंगे। अदरवाइज आंसर भी इसका यही है एक्चुअली। आप देखेंगे एनबीसी में ये 4-5 पॉइंट, 7-8 पॉइंट है, उनमें से ये 4 पॉइंट भी हैं। एंट्रेंस टू द एक्सटर्नल स्टेयरकेस शैल बी सेपरेट एंड रिमूव्ड फ्रॉम द इंटरनल स्टेयरकेस, तभी वो एक्सटर्नल स्टेयरकेस बनेगा। तो ये पॉइंट है। तो इसका 87 का अगर आपने बी करेक्ट किया है, इजी कैटेगरी में है। इन केस ऑफ इंटरमिटेंट 88 नंबर, 88 को मैंने मीडियम और कंफ्यूजिंग कैटेगरी में रखा है, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग है ये क्वेश्चन। और इन केस ऑफ इंटरमिटेंट वाटर सप्लाई इन बिल्डिंग, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गाइडलाइन शुड बी अडॉप्टेड फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटी? इसमें 88 का बी इसका आंसर है। और ये इसका आंसर है। अगर आपने ये टिक किया है तो आपको मार्क्स दे सकते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको पढ़ने में भी टाइम ज्यादा लगा होगा, तो कम लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा, इसलिए इसको मैंने हार्ड कैटेगरी में रखा हुआ है। 88 नंबर क्वेश्चन।
इसके बाद 89 का जो आंसर है रॉड आयरन पाइप्स अगर आपने सिलेक्ट किया है, प्लम्बिंग डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स एंड प्लम्बिंग शैल नॉट बी मेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। एसडीपी पाइप्स बनते हैं, एस्बेस्टस सीमेंट पाइप होते हैं, प्लस यूपीवीसी भी यूज होते हैं। रॉड आयरन पाइप बहुत पहले डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। रॉड आयरन पाइप्स का आंसर है 80 90 का है। ये थोड़ा 90 जो क्वेश्चन है ये हार्ड कैटेगरी में है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स आर रिकमेंडेड फॉर इंडिकेटिंग सीवर्स वाटर पाइप्स रेन वाटर एंड एग्जिस्टिंग वर्क। तो 90 का आंसर है सी। ओके, सी इसका आंसर है। थोड़ा कंफ्यूजिंग था ये क्वेश्चन, लेकिन हार्ड कैटेगरी में मैंने इसको रखा हुआ है। इसके बाद में एन आर्बिट्री इंडेक्स विद कंबाइंस into a single value the effect of temperature, humidity and air movement on the sensation of warmth and cold felt by the human body, and its numerical value is that of the temperature is still saturated air which could induce an identical sensation is called। ये आप अगर आपने थोड़ा भी क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था। 91 का इसका होता है इफेक्टिव टेम्परेचर। इसका आंसर है 91। 92 इन इंटीरियर डिजाइन लिफ्ट ऑफ बट हिंजेस आर यूज्ड फॉर। ये किसके लिए 92 मीडियम रखा है क्योंकि ये सबको नहीं पता होता है। इसका डोरवे से हैव टू बी रिमूव्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये इसका आंसर है सी। 92 का सी अगर आपने टिक किया है तो आप अपने आप को मार्क्स दे सकते हैं, अदरवाइज देख लीजिएगा। और ये मैच द फॉलोइंग लिस्ट, ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लग रहा है 93rd, लेकिन ये मीडियम का है क्योंकि लंबा क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप इसको ढंग से देखेंगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन भी है। तो 93rd में आप देखेंगे कंटेंट विद इन स्पेस Q3 होता है इसमें। अलोंग द पाथ यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली। सेंट्रलाइज्ड प्लान यहाँ दिख रहा है। क्लस्टर्ड अबाउट एन एंट्री ये हो गया H2। तो इसका आंसर 93 को मैंने बी कैटेगरी में रखा, बड़ा क्वेश्चन इसलिए, और इसका आंसर भी बी है। और इसके बाद 94 को भी सेम तरह से देखेंगे आप। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें टाइम ज्यादा नहीं लगता है। मैच द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन एंड कांसेप्ट एक्सप्लेनिंग द स्पेशल रिलेशनशिप। इसमें भी आप देखेंगे स्पेस विद इन ये आ गया, P4 आ गया। उसके बाद में ये वाला जो आ गया लिंक्ड बाय ए कॉमन स्पेस, ये S2 आ गया। इंटरलॉकिंग स्पेसेस ये आ गया, और R एडजेसेंट स्पेसेस आ गया। ओके, तो इसका आंसर 94 का अगर आपने आंसर, इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर अगर आपने डी लगाया है, डी इसका आंसर है, अगर आपने कलेक्ट किया है तो आप इसको अपने आप को मार्क्स दे सकते हैं। 95th क्वेश्चन है फॉर जनरल लाइटिंग पर्पसेस दिस टाइप ऑफ लैंप विद हाईएस्ट एफिशिएंसी वुड बी एप्रोप्रिएट फॉर अ रेजिडेंशियल एरिया। इसको आप अगर लाइटिंग में लैंप्स के बारे में आपने पढ़ा होगा तो मेटल हैलाइड लैंप्स होते हैं। अगर आपने ये आंसर दिया है तो कर लीजिएगा। 96 which one of the following is not an edge to edge joint? ऑप्शन इन केस ऑफ वुडन जॉइंट्स बहुत कंफ्यूजिंग है, इसमें कुछ चीजें। 96 का सी मैंने आंसर दिया डैडो, लेकिन ये बहुत सारे क्लोज हैं, आप देखेंगे डैडो और डबल में थोड़ा डाउट होता है, लेकिन डैडो इसका आंसर है। अगर आपने मार्क्स दे सकते हैं अगर करेक्ट किया है तो। 97 जो है which one of the following reason is regarded as the canary in the coal mine और ग्लोबल वार्मिंग। इसका आंसर होता है पोल्स। तो पोल्स में अंटार्कटिका और आर्कटिक का रीजन, साउथ अंटार्कटिका रीजन, ये इसका आंसर हो गया करेक्ट। इसके बाद ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज क्रिएटेड अ टाइप ऑफ हाइब्रिड साइबोक ट्री। The advancement of the super tree where biophysical trees have been replaced with the trees like cement structure, live skin, or 200 native plant species controlled by the photovoltaic technology। अगर आपने थोड़ा न्यूज वगैरह में या आर्किटेक्चर में क्या डेवलपमेंट हो रहा है वो थोड़ा पढ़ा हो तो आपको क्लियरली इसका आंसर मिल जाएगा सिंगापुर। करेक्ट आंसर है 98 का। इसके बाद में 99 में ये तो स्लोप रेजेस फॉर 5 मीटर इन 1000 मीटर देन द ग्रेडियंट। 99 का आंसर है बी 0.5। इसको मैंने मीडियम कैटेगरी रखा है क्योंकि कैलकुलेशन तो इजी है, लेकिन जल्दी में कैलकुलेशन गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और हो सकता है कि कभी कभी कोई भी गलत कर सकता है। 0.5 इसका आंसर हुआ बी। 99 का बी आंसर है। इसके बाद 100 में आप देखेंगे तो इसको ये मीन रिंग है Q1 से आपको रेफरेंस मिल सकता है, तो 100 का आंसर है मीडियम बी। ये इसका हो गया मीडियम। इसका मैंने डिफिकल्टी लेवल
एनालाइज किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े लंबे हैं, लोगों ने छोड़े भी होंगे और इसको पढ़ने के लिए और समझने के लिए टाइम लगता है। और ऑन अ टोपोग्राफिक मैप इफ 2 सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट 1 किलोमीटर, तो इसका स्केल क्या होगा? 101। ये मीडियम रखा है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है। 1:50,000। ओके। ये 102 जो क्वेश्चन है ये डिफिकल्ट है एक तरह से। अगर आप देखेंगे, डिफिकल्ट इसलिए है, या फिर पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये देखिएगा 1 इंच भी पूरा नहीं हुआ जिप्सम वॉलबोर्ड, ये भी नहीं हुआ। और कंक्रीट ब्लॉक जो है उसका इंसुलेशन, ओनली साउंड इंसुलेशन के बारे में पूछा है, तो साउंड इंसुलेशन में ब्लॉक, कंक्रीट ब्लॉक, वो भी 8 इंचेस का अगर ब्लॉक होगा तो बहुत बड़ा होगा, तो उसका साउंड इंसुलेशन सबसे ज्यादा होगा। सी, तो मीडियम कैटेगरी का है ये क्वेश्चन। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है क्योंकि ये लिखने पढ़ने में बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है, लेकिन इसका क्लियर कट आंसर 102 सी आता है। इसके बाद 103 का विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज द एनर्जी डिसिपेटेड बाय इनइलास्टिक साइक्लिक डिफॉर्मेशन गिवन बाय द एरिया विद इन द लोड डिफॉर्मेशन कर्व। ये अर्थक्वेक रिलेटेड क्वेश्चन है, उसका आंसर होता है हिस्टेरेटिक एनर्जी। इसका सी आंसर है 103 का। इसके बाद 104, ये मीडियम रखा है क्योंकि अगर आपने अर्थक्वेक अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसको आंसर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में 104 नंबर है क्वेश्चन, द कंटूर और अ लाइन ऑन अ मैप बाउंडिंग पॉइंट ऑफ इक्वल इंटेंसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर अर्थक्वेक इज रेफर्ड एज आइसोसेस्मल। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, आइसोसेस्मल लाइंस। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द जोन ऑफ द अर्थक्वेक सराउंडिंग द पैसिफिक जोन। अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे 4-5 क्वेश्चन, तो जो मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें ये सारा कुछ कवर हो रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो। तो जोन ऑफ द अर्थक्वेक सराउंडिंग द पैसिफिक ओशन वेयर अबाउट 90% ऑफ द वर्ल्ड्स अर्थक्वेक अकर्स इज नोन एज रिंग ऑफ फायर। ये स्पेशली मैंने कवर किया था, एक वर्ल्ड मैप में रिंग ऑफ फायर दिखाया था। 105 का आंसर है, ये इजी क्वेश्चन है, अगर आपने मिस किया है तो बहुत कुछ लूज कर रहे हैं आप। एक क्वेश्चन है 106, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, मैंने इसको मार्क किया और हार्ड भी कर दिया है। इसका अगर हम सिंपल इन अर्थक्वेक प्रोन एरिया व्हिच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट सेफ प्लेसमेंट, इसमें देखेंगे पी भी बहुत लोगों ने मार्क किया हुआ है, लेकिन पी में क्या किया है इन्होंने, पहले पहाड़ को काटा है उसके बाद ये प्लेस किया, और ये प्लेन में किया है। तो जो मुझे लगता है अप्रोप्रिएट आंसर इसका 106 का सी है। थोड़ा हार्ड है, कंफ्यूजिंग भी है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन क्यू एंड आर इसका आंसर है मोस्ट प्रोबेबली। इसके बाद 107 जो क्वेश्चन है बहुत इजी है, और आप इसको देखेंगे डेंजरस शेप कौन कौन सी हो सकती है। देखिए ये स्टैंडअलोन शेप है, ये स्टैंडअलोन, क्यू और एस दोनों स्टैंडअलोन है, आर में इन्होंने सेपरेशन किया हुआ है, तो पी जो है इसका आंसर हो गया 107 का पी। इसके बाद 108 का जो आंसर है ए है। इसको अगर आप मैच करेंगे, एडोबे जो बोलते हैं ब्लॉक्स ऑफ अर्थ प्रोड्यूस बाय थ्रोइंग वेट अर्थ इनटू अ फ्रेमवर्क, ये हिस्सा है। तो इसका 108 का क्लियर कट आंसर ए हो गया है, 4321 EQRS 108। इसके बाद 109 में which of the following is the urban element that is shaped by the city, its laboratory setting, and then in turn shapes its context. Its purpose is the incremental continuous regeneration of the urban fabric. It is not a single product but an element that impels and guides subsequent development. इसका आंसर है अर्बन कैटलिस्ट, इसका आंसर हो गया है 109 का। इसके बाद ये वाला प्रोपोनेंट्स ऑफ थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स, ये आप देखेंगे थोड़ा बहुत, अगर आपने प्रिपरेशन की है तो ये क्वेश्चन मीडियम लेवल की डिफिकल्टी का है, इसको मतलब हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हम समझेंगे तो। देखिए इसमें सबसे ज्यादा जो है केन यांग का है बायोक्लाइमेटिक स्काईस्क्रैपर्स, यहाँ से मिल जाता है। तो 110 का जो आंसर है डी मैंने मार्क किया है, पी का 4 सीरियल विजन ये हो गया, क्यू का 2 हो गया क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर पैटर्न लैंग्वेज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को मैंने थोड़ा कंफ्यूजिंग या नॉट श्योर मार्क किया है, हार्ड क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत जो पॉइंट है, इट इंक्लूड्स अ 2 डायमेंशनल विजन ऑफ फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि कोई भी प्लान जो अर्बन डिजाइन फ्रेमवर्क होते हैं वो 3 डायमेंशनल होते हैं, तो इस पॉइंट की वजह से मैंने नॉट श्योर मार्क किया है। हो सकता है कि क्वेरी किसी ने रेज की हो।
और इस क्वेश्चन का 111 का आंसर है बी। अभी तक 2 ओनली, क्योंकि 1 को मैंने गलत माना है इसलिए। इस क्वेश्चन का मार्क्स आप, मैं श्योर नहीं, लेकिन आप अगर 2 मार्क करके आए तो एक बार को रिस्क ले सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है इसको अगर आप पढ़ेंगे थोड़ा ढंग से तो एक्चुअली ये बुक एक फॉर्म स्पेस एंड ऑर्डर, आई थिंक उस बुक का प्रॉपर एक पेज है, वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो परमेबिलिटी, लेजिबिलिटी, रोबस्टनेस एंड पर्सनलाइजेशन, ये उसके चैप्टर्स हैं एक बुक के, वहां से, सॉरी ये है रेस्पॉन्सिव एनवायरनमेंट थ्योरी ऑफ, ये इस बुक का एक पेज है स्पेशली, उस बुक में ये चारों डेफिनेशन दी हुई है, वहां से ये लिया हुआ है। तो 112 का आंसर है, ये हार्ड क्वेश्चन है अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है, और इसका आंसर है ए। इसके बाद 113 ये इजी क्वेश्चन है 113, और इसका आंसर है बी। इसमें देखेंगे तो आपको एस का टू यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से थोड़ा मिल जाएगा ये आंसर, और उसके बाद में इनको मैच कराने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, सवाना और ये सब, लेकिन इसका करेक्ट आंसर बी है, मैंने चेक कर लिया है। इसके बाद में 114 का जो आंसर है इसको हम कर सकते हैं सेक्टर थ्योरी S2, इसका आंसर है। उसके अलावा गार्डन सिटी, ये तो यहाँ से हमारा 114 का आंसर मिल जाता है सी। इजी क्वेश्चन है ये, सी अगर आपने मार्क किया तो मार्क दे सकते हैं अपने आप को। इसके बाद 115, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और मैंने एक स्पेशल वीडियो में कवर भी किया था ये। तो improvement of low cost product without impacting functional characteristics of reducing quality shows that innovation can yield products that cost less but maintain the expected level of performance in construction management is called value engineering। इसका आंसर है सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। इसके बाद इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट 116 क्वेश्चन, इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट द डिफरेंस बिटवीन द लेटेस्ट start time LST and earliest start time of an activity, a measure of the amount by which the start of an activity can be delayed is consistent with the completion of the project on time is called total float। इसका आंसर है 116। इजी क्वेश्चन है ये, अगर आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का स्टार्टिंग बेसिक भी पढ़ा होगा तो वहां से ये आंसर मिल जाएगा। इसके बाद में due to the sum of the circumstances the contractor may be compelled to set the project's completion time lesser than the analyzed। इसका आंसर है टाइम क्रैशिंग टेक्निक, इसमें प्रोजेक्ट क्रैशिंग टेक्निक भी बोलते हैं इसको, तो वहां से ये आंसर मिला है। थोड़ा मैंने कंफ्यूजिंग कैटेगरी में डाला है इसको, वैसे ही मीडियम कैटेगरी का है। इसके बाद 118 जो क्वेश्चन है टाइम कॉस्ट ट्रेड ऑफ के बारे में बात कर रहा है, शैल बी डन टू ऑब्टेन मिनिमम टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। 118 का जो मैंने कैटेगरी हार्ड में डाला है इसको, इसका आंसर है बोथ 1 and 2। अगर आपने मार्क किया है तो कर सकते हैं, लेकिन टाइम कॉस्ट ट्रेड ऑफ सबने नहीं पढ़ा हुआ होता है और सबने अटेम्प्ट भी नहीं किया होगा, इसलिए मैंने हार्ड की कैटेगरी में इसको किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट स्पेशली इन रिसोर्स प्लानिंग द प्रोसेस where reallocation of the select sources from the non-critical path to critical path activity to obtain a reduction of time by shifting the activities within the floats available with them to obtain uniform resource requirement is referred to। इसको मैं हार्ड कैटेगरी में डाला है क्योंकि इसमें बहुत आसपास के आंसर आ रहे हैं, तो इसमें रिसोर्स शेड्यूल मैंने डाला है। कुछ लोगों ने रिसोर्स लेवलिंग भी किया है इसका आंसर, तो बी और सी में से आंसर है, लेकिन मैं इसको रिसोर्स शेड्यूल में कर रहा हूँ अभी। तो इसके बाद में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द क्रिटिकल पाथ। सबसे इजी क्वेश्चन है ये, द क्रिटिकल पाथ विल बी द लॉन्गेस्ट पाथ बट द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ द कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। ये सही है पॉइंट, क्रिटिकल पाथ विल बी द शॉर्टेस्ट पाथ बट द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ द कंप्लीटिंग, ये गलत है। तो इसका आंसर हो गया ए, 1 ओनली। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 120 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसके बाद आप अपना क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा, वहां से अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। वीडियो नंबर पार्ट 1, 2, 3 40 क्वेश्चंस ईच आप देख सकते हैं, अपने क्वेश्चन पेपर से मैच कर सकते हैं, मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं आप। और मोरलेस करेक्ट है ये क्वेश्चंस, 99% मैं अश्योर कर रहा हूँ कि ये करेक्ट है। तो वहां से आपको एक टेंटेटिव, आपको ये डायरेक्शन मिल जाएगा कि आप अपनी प्रिपरेशन आगे की किस तरह से स्टार्ट करेंगे इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। और इसके बाद इंटरव्यू के 1-2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, उनको देख सकते हैं। और भी वीडियोस में लेने वाला हूँ, जो कि और भी वीडियोस में लाने वाला हूँ जो कि आपकी हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में।
जब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे और भी अपडेट्स मैं लेके आता रहूँगा इसके